नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार हो रहा है। उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। एम्स में किडनी रोग, ऑर्थो और कार्डियक विभाग के डॉक्टर मिलकर लालू का इलाज कर रहे हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर आने के बाद उनकी किडनी और दिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हालांकि उन्हें पहले से किडनी, दिल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी शिकायत है, इसलिए सभी डॉक्टर निगरानी रख रहे हैं। लालू प्रसाद की सेहत में लगातार सुधार से परिजन खुश हैं। बेटी मीसा भारती ने ट्वीट कर खुशी जताई है और लिखा है कि आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देखरेख में लालू प्रसाद जी की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। अब आपके लालू जी बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, सहारा लेकर खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर लालू यादव सीढ़ियों से गिर गए थे। इससे उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। पटना के एक अस्पताल में लालू के कंधे समेत 3 जगह फ्रैक्चर का शुरुआती इलाज किया गया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर लगातार पूजा पाठ और हवन का दौर जारी है। लालू के फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए मंदिर मस्जिद में प्रार्थना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी राजद नेता मुकुल सरदार के नेतृत्व में बाघा में एक हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पुरोहित ने इस हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीबों के नेता लालू प्रसाद यादव आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों की दुआओं का असर जल्द ही सामने आएगा और लालू यादव स्वस्थ होकर वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं खबर आ रही है कि लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर फिलहाल उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर के सैलरी लौटाने की पेशकश करने वाले बवाली असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने माफी मांगी है। उन्होंने कुल सचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर को लिखित माफीनामा भेजा है। उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार को भी माफीनामा सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने भावावेश में आकर सैलरी लौटाने का फैसला किया। साथ ही लिखा कि उनकी मंशा कॉलेज को बदनाम करने की नहीं थी। असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने लिखा, ट्रांसफर नहीं मिलने से वो परेशान थे और जल्दबाजी में ये कदम उठाया। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर ने क्लास नहीं मिलने को लेकर अपनी सैलरी लौटाने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें क्लास नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर सैलरी लौटाने का फैसला किया। लेकिन जब न्यूज 18 ने मामले की पड़ताल की तो असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार के सभी दावे गलत पाए गए। अब प्रोफेसर ललन कुमार ने मामले में कॉलेज से माफी मांग ली है। पटना में शराब पीते 8 रईसजादे को पुलिस ने दबोच लिया। सभी को पुलिस ने शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए नशे में धुत सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें 5 लोग बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदे पर तैनात हैं। पकड़े गए हाई प्रोफाइल लोग ढाबे में बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। पूछताछ में लोगों ने शराब खरीदने वाली जगह का नाम भी उगल दिया। पुलिस शराब बेचने वालों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पटना में शराब पार्टी का खुलासा होने के बाद सनसनी फैल गई है। उत्तराखंड से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई है। इस हादसे की तस्वीरें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल नैनीताल के रामनगर में पर्यटकों से भरी कार ठेला नदी में बह गई। भारी बारिश से नदी उफान पर थी, जिसके कारण ये हादसा हो गया। कार में कुल 9 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार एक बच्ची को सकुशल बचा लिया गया है। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। सभी मृतक पंजाब के रहने वाले हैं। हादसे की खबर के बाद पुलिस बल और जिला प्रशासन आनन फानन में मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में लग गए।
हादसा इतना भयानक था कि बरसाती नदी में लोग गाड़ी समेत बह गए। ये सभी पर्यटक पंजाब से उत्तराखंड घूमने आए थे। इसी बीच भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण पर्यटकों की कार नदी में बह गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी कैसे उफान पर है, जिसके कारण कार हादसे का शिकार हो गई। प्रशासन की सख्ती के बावजूद बालू माफिया अवैध खनन में लगे हुए हैं। वहीं विभाग भी बालू माफिया पर नकेल कसे हुए है। वहीं नवादा में अवैध बालू उत्खनन को लेकर पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से घाट से बालू का उत्खनन करते 32 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि मौके से 4 ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। खनन विभाग और हिसुआ पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन करते हुए कुल 32 ट्रैक्टर को जब्त किया है। खनन विभाग के निरीक्षक ने बताया कि देर शाम उन्हें गुप्त सूचना मिली कि बालू का बड़े पैमाने पर उत्खनन चल रहा है। उसी सूचना के आधार पर खनन विभाग और पुलिस ने टीम का गठन कर कार्रवाई की। छापेमारी की सूचना मिलते ही माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके से कई ट्रैक्टर और ड्राइवर फरार होने में सफल रहे, मगर इस दौरान नदी में कुल 32 ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया और 4 ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जी हाँ, बात भटकने की है, लेकिन यहाँ भटकने वाला कोई इंसान या प्रेतात्मा नहीं, बल्कि एक सड़क है। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही जिस सड़क को संडा पंचायत की लेबड़ा गांव तक जाना था, वो घेवरा पंचायत की नेरवा तक पहुंच गए। घेवरा पंचायत के नेरवा गांव में पहले से ही एक सड़क मौजूद है। ऐसे में ये लापरवाही जानबूझकर की गई या अनजाने में, ये जांच का विषय है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता जांच कराए जाने और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस सड़क को संडा पंचायत के लेबड़ा गाँव तक बनाए जाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन वहाँ से 10 किलोमीटर दूर नेवरा गाँव में इसका निर्माण करा दिया गया। इतना ही नहीं, विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों ने अपनी गलती पर पर्दा डालने की नीयत से बोर्ड भी लेबुड़ा के नाम से लगवा दिया, ताकि काम का पैसा निकाला जा सके। सड़कों का राह से भटक जाने का जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी है, पर विभाग इससे सबक लेने को तैयार नहीं। जमुई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सिकंदरा थाने में एक महिला शराबी पति को छुड़ाने के लिए खुद को मां दुर्गा बताते हुए पहुंच गई। महिला अपने हाथ में चावल और दूसरे हाथ में हौस किस्म का डंडा लेकर थाने पहुंची और ड्रामा करने लगी। अचानक से पहुंची महिला थाना परिसर में चावल छिड़कते हुए ड्रामा करने लगी और अपने पति को छोड़ देने के लिए पुलिस वालों को बोलने लगी। हालांकि जैसे ही पुलिसकर्मी उसे हाजत में बंद करने की बात कही तो उसका ड्रामा शांत हो गया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद महिला थाने से अपने घर लौट गई। दरअसल सिकंदरा थाने इलाके के पंचमहुआ मुसहरी से पुलिस ने शराब के नशे में कार्तिक माझी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया था, जिसको छुड़ाने के लिए उसकी पत्नी संजू देवी हाथों में डंडा लेकर दुर्गा बनते हुए थाना पहुंच गई और नौटंकी करने लगी। बताया जाता है कि महिला संजू देवी अक्सर अपने गांव में खुद पर मां दुर्गा आने का ड्रामा करती रहती है। होने के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है। खास तौर पर देवघर नगर निगम क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा पार्क है। इनमें से कुछ पार्क ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। 2 साल तक बंद पड़े पार्क को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। देवघर के रोहिणी शहीद स्थल पार्क में 3 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। अब इस पार्क सहित पूरे नगर निगम क्षेत्र के 1 दर्जन पार्क को श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा है। देवघर नगर निगम में 1 दर्जन से ज्यादा पार्क है। 2 साल तक सभी पार्क बंद थे, लेकिन अब इसे बेहतर रूप से सजाया संवारा जा रहा है। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त का कहना है कि श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए इन सभी पार्क को पुनर्जीवित किया जा रहा है। निगम की इस पहल से पार्क संचालक भी काफी खुश है। सभी को उम्मीद है कि श्रावणी मेले के समय कई तरह की होर्डिंग बैनर लगाकर पर्यटकों को पार्क की ओर आकर्षित किया जाएगा और यहाँ का ऐतिहासिक महत्व को भी दिखाया जाएगा। मंडी में बिक गया शाहरुख, बिक गया अमिताभ, बिक चुका है धर्मेंद्र। अब सलमान को है खरीदार का इंतजार। सलमान की लगी है ग्राहकों की लाइन। अब किसको मिलेगा सलमान? अरे नहीं, हम बात कर रहे हैं इन बकरों की, जिनका नाम फिल्मी सितारों पर रखा जाता है, जिससे खरीदार भी खूब आकर्षित होते हैं। दरअसल बकरीद के मौके पर कटिहार के सबसे बड़ा मवेशी हाट
खेड़िया में खास रौनक है। वहीं इस बाजार में बॉलीवुड का तड़का भी पूरी तरह से शबाब पर है। ग्राहक भी बढ़ चढ़ कर यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल इस बाजार में कटिहार के अलावा अलग अलग जिले के लोग कुर्बानी के लिए खस्सी खरीदने आते हैं। बाजार में आकर्षण बनाने के लिए इन खस्सियों का नाम फिल्मी हीरो के नाम पर रखा जाता है, ताकि लोग इन पशुओं की तरफ आकर्षित होकर इसकी खरीदारी करें। लोग भी बड़े खुश होकर इन फिल्मी नामों वाले पशुओं को बड़े प्यार से खरीदते हैं। देवघर में 11 जुलाई को पूरा बाबा धाम दीपों से जगमगा उठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर पहुंच रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट सहित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के ठीक एक दिन पहले शाम को टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक और कई गलियों में 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा सभी घरों में स्थानीय लोग एक एक दिया अपने घर के सामने भी जलाएंगे। जी हाँ, देवघर में 11 जुलाई को दीपावली जैसा माहौल बन जाएगा। दूसरी ओर दिए जलाने की तैयारियों से कुम्हारों के घरों में भी त्योहार का माहौल बन गया है। कई कुम्हार दिए बनाने में जुट गए हैं। वहीं जसीडीह के कुम्हार बस्ती में कुमार अनिल पंडित इन दिनों दिया बनाने में जुटे हुए हैं। की माने तो दिए के व्यवसाय में 2 साल बाद रौनक लौटी है और ये मेहनत और लगन से 70,000 दिए बनाने में जुटे हुए हैं। इस काम में इनका पूरा परिवार भी मदद कर रहा है। कितनी खुशी हो रही है आपको, दिया बना रहे हैं मोदी जी के लिए? बढ़िया खुशी की बात है, बनवा रहे हैं मोदी जी। हाँ। कितना दिया बनाइएगा? 70,000 मंग बोला है।